क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर आने वाला समय तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा परिवर्तन लेकर आए तो क्या होगा? क्या 2026 के बाद दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज दिखाई देती है? क्या शास्त्रों में लिखे संकेत केवल कथा हैं या आने वाले सत्य की आहट? और क्या हम उस परिवर्तन के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं? इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी शब्द मिस मत करना और अभी हमारे चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब करो और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो, क्योंकि ऐसा गूढ़ ज्ञान तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। जय गौरी नंदन। आज की इस वाणी में हम जानेंगे कि 2026 के बाद संसार में ऐसा क्या घटित हो सकता है जिससे मानव जीवन, समाज, विचार और आस्था की दिशा ही बदल जाए। शास्त्र कहते हैं कि जब समय करवट लेता है तो परिवर्तन धीरे नहीं बल्कि एक झटके में आता है, और वही परिवर्तन मनुष्य को या तो ऊपर उठाता है या फिर उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि कलयुग केवल एक समय नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना की अवस्था है, और जब चेतना विकृत होती है तब युग अपने अंत की ओर बढ़ता है। आज देखो चारों ओर क्या हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास समाप्त हो रहा है, सत्य को कमजोर और असत्य को ताकतवर बना दिया गया है। और शास्त्रों में लिखा है जब ऐसा समय आता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए आगे आती है। 2026 को लेकर कई शास्त्रीय संकेत मिलते हैं कि यह वर्ष केवल एक कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि चेतना के बदलाव का द्वार है। भविष्य पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब संसार में 3 स्तरों पर परिवर्तन होता है। पहला विचारों में, दूसरा व्यवस्था में और तीसरा प्रकृति में। आज विचार बदल चुके हैं, व्यवस्था लड़खड़ा रही है और प्रकृति संकेत दे रही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी, ये सब संयोग नहीं बल्कि चेतावनी है। शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तब ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मों की याद दिलाता है, और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में संसार पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो चल रहा है वह शाश्वत नहीं है। 2026 के बाद दुनिया बाहरी रूप से भले ही वही दिखे लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका होगा। लोग भौतिकता से ऊबने लगेंगे, मन शांति खोजेगा और आत्मा उत्तर मांगेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य के पास सब कुछ होगा लेकिन संतोष नहीं होगा। यही असंतोष उसे सत्य की ओर मोड़ेगा और यही परिवर्तन की शुरुआत होगी। बहुत लोग पूछते हैं क्या यह प्रलय का संकेत है? शास्त्र कहते हैं हर परिवर्तन प्रलय नहीं होता, लेकिन हर प्रलय से पहले परिवर्तन जरूर होता है, और 2026 के बाद वही परिवर्तन तेज हो सकता है। धर्म को फिर से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। कर्म का फल तुरंत दिखने लगेगा और अहंकार रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि समय किसी का पक्ष नहीं लेता, समय केवल सत्य का साथ देता है, और जो सत्य से दूर है वह समय के थपेड़ों में खुद को संभाल नहीं पाएगा। आज मनुष्य खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य खुद को ईश्वर समझने लगता है तब उसका पतन निश्चित होता है, और आने वाला समय इसी भ्रम को तोड़ने का समय हो सकता है। इसलिए यह वाणी केवल डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जो जाग गया वह बच गया और जो सोया रहा वह समय के साथ बह गया। यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होगा। परिवार, समाज, देश और पूरी दुनिया में सोच बदलने लगेगी। लोग पूछेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और वही प्रश्न मानवता को फिर से धर्म की ओर लौटाएगा। शास्त्रों में यही कहा गया है कि अंत हमेशा नाश नहीं होता, कभी कभी अंत एक नई शुरुआत भी होता है। और ये सिया के लिए कि कारत्तर भी करेंगे के लिए सिया के क्या रहते हैं, तो मोदी कहा गया है 2026 के बाद दुनिया शायद पहले जैसी न रहे,
लेकिन हो सकता है वह पहले से बेहतर बनने की तैयारी में हो। अगर मनुष्य समय रहते समझ जाए तो यही कलयुग भी मोक्ष का द्वार बन सकता है, लेकिन अगर नहीं समझा तो यही समय सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। इसीलिए ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए है, क्योंकि जो अपने भीतर झांक लेता है वही आने वाले समय में स्थिर रह पाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब समय अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है तब सबसे पहले मनुष्य के आचरण की परीक्षा होती है, और आज का समय उसी परीक्षा का काल है। 2026 के बाद जो परिवर्तन दिखाई देंगे वे अचानक नहीं होंगे बल्कि वर्षों से जमा हुए कर्मों का परिणाम होंगे। आज मनुष्य धर्म को परंपरा समझ बैठा है, जबकि धर्म जीवन जीने की विधि है, और जब विधि बिगड़ती है तो विधि जीवन स्वयं असंतुलित हो जाता। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के उत्तरार्ध में मनुष्य बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक शून्यता से पीड़ित होगा। उसके पास ज्ञान होगा लेकिन विवेक नहीं होगा, सूचना होगी लेकिन सत्य नहीं होगा, और यही भ्रम उसे भीतर से कमजोर करेगा। आज हम देख रहे हैं कि तकनीक बढ़ रही है लेकिन संबंध घट रहे हैं, सुविधा बढ़ रही है लेकिन शांति घट रही है। और शास्त्र कहते हैं जब सुविधा शांति को खा जाती है तब मनुष्य पुनः तप और संयम की ओर लौटता है। 2026 के बाद यही लौटने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। कई लोग पूछते हैं क्या यह समय डरने का है? शास्त्र कहते हैं डरने का नहीं, जागने का समय है, क्योंकि जो जाग जाता है उसके लिए परिवर्तन अवसर बन जाता है, और जो सोया रहता है उसके लिए वही परिवर्तन संकट बन जाता है। आने वाले वर्षों में धन, पद और अहंकार की अस्थिरता स्पष्ट दिखाई देगी। जिन चीजों को आज स्थायी समझा जा रहा है वे क्षण भंगुर सिद्ध होंगी, और जिन मूल्यों को कमजोर समझा जा रहा है वही मनुष्य का सहारा बनेंगे। सत्य, करुणा, सेवा और संयम ये शब्द फिर से जीवित होंगे, क्योंकि संकट के समय मनुष्य शोर नहीं बल्कि शांति खोजता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब समाज में असमानता बढ़ती है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है, और वह संतुलन कभी सुखद नहीं लगता, क्योंकि वह हमारे आराम को छीनता है लेकिन आत्मा को जगाता है। आज प्रकृति के संकेत स्पष्ट हैं। मौसम का असंतुलन, जल का संकट, अन्न की चिंता, यह सब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि चेतना की समस्या है। जब मनुष्य प्रकृति को भोग की वस्तु मान लेता है तब प्रकृति उसे उसकी सीमा याद दिलाती है, और 2026 के बाद यह स्मरण और तीव्र हो सकता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उस समय साधारण व्यक्ति भी प्रश्न करने लगेगा। वह पूछेगा कि जीवन का अर्थ क्या है, केवल कमाना और भोगना या कुछ और यही प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। आज लोग तीर्थ यात्रा को पर्यटन समझने लगे हैं, लेकिन आने वाले समय में वही तीर्थ आत्मशुद्धि के केंद्र बनेंगे, क्योंकि जब संसार थकाता है तब आत्मा ईश्वर की ओर दौड़ती है। यह परिवर्तन सामूहिक होगा लेकिन अनुभव व्यक्तिगत होगा। हर व्यक्ति इसे अपने कर्मों के अनुसार महसूस करेगा। किसी के लिए यह चेतावनी होगी, किसी के लिए अवसर होगा और किसी के लिए मुक्ति का मार्ग खुलेगा। शास्त्र कहते हैं समय किसी को दंड नहीं देता, वह केवल कर्मों का फल लौटाता है। और यही कारण है कि आने वाला समय न्यायप्रिय होगा। यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, केवल आचरण बोलेगा। मनुष्य ने वर्षों तक जो बोया है वही काटेगा। इसलिए यह वाणी डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है, क्योंकि जो समय रहते सुधर गया वही आने वाले परिवर्तन में स्थिर रह पाएगा। जो अहंकार में डूबा रहा वह सबसे पहले डगमगाएगा। और यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है कि यहाँ पतन बाहर से नहीं भीतर से होता है।
और उत्थान भी भीतर से ही होता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जब परिवर्तन का समय आता है तब सबसे अधिक परीक्षा मनुष्य के धैर्य और श्रद्धा की होती है, क्योंकि संकट में वही टिकता है जिसके भीतर स्थिरता होती है, और स्थिरता बाहर की व्यवस्था से नहीं आती बल्कि भीतर के विश्वास से आती है। आज मनुष्य ने भरोसा धन पर कर लिया है, पद पर कर लिया है, व्यवस्था पर कर लिया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, इसलिए जो जन्म रहित है उसी पर भरोसा करना चाहिए, और वही ईश्वर तत्व है। 2026 के बाद यह भ्रम टूट सकता है कि केवल योजनाएं और नियम ही मनुष्य को बचा लेंगे, क्योंकि जब काल बदलता है तब योजना से अधिक प्रार्थना काम आती है और नियम से अधिक विवेक। आज मनुष्य बहुत कुछ जानता है लेकिन कमरती प्रार्थना काम आती है, समझता है, और आने वाला समय ज्ञान और समझ के बीच का अंतर स्पष्ट कर देगा। जो केवल सूचनाओं से भरा है वह घबरा जाएगा, और जिसने विवेक को साधा है वह मार्ग ढूंढ लेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में गुरु और शिष्य दोनों की परीक्षा होती है। गुरु को दिखावे से बचना होगा और शिष्य को अंधश्रद्धा से बाहर आना होगा, क्योंकि आने वाला समय सत्य को सहन नहीं करेगा, वह केवल सत्य को स्वीकार करेगा। झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो वह टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में बहुत से मुखौटे गिरेंगे। जिन पर भरोसा किया गया था वे टूटेंगे, और जिनको साधारण समझा गया था वे उदाहरण बनेंगे। यह समय व्यक्ति को नहीं उसके कर्म को ऊंचा करेगा, और यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। समाज में बदलाव सबसे पहले परिवार से शुरू होगा। परिवारों में संवाद की कमी टूटन का कारण बनेगी, और संवाद का पुनर्जन्म समाधान बनेगा। शास्त्र कहते हैं जब पिता मौन हो जाए और पुत्र सुनना छोड़ दे तब पीढ़ियां भटकती हैं। इसलिए आने वाला समय संबंधों की मरम्मत का समय भी है। अगर मनुष्य चाहे तो यह काल उसके लिए शुद्धि का द्वार खोल सकता है, लेकिन अगर वह केवल दोष ढूंढता रहा तो वही काल उसके लिए कठोर बन जाएगा। आने वाले समय में धर्म का स्वरूप भी बदलेगा। मंदिरों की संख्या से अधिक महत्व मन की पवित्रता को मिलेगा। पूजा के शोर से अधिक महत्व प्रार्थना की गहराई को मिलेगा, और यही परिवर्तन सच्चे साधकों को जन्म देगा। क्योंकि जब बाहरी सहारे कमजोर पड़ते हैं तब भीतर का दीपक जलता है। यह समय उस दीपक को खोजने का है। इसलिए जो अभी से अपने आचरण को सुधार लेगा वही आने वाले वर्षों में स्थिर रहेगा। बाकी लोग परिस्थितियों के साथ झूलते रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है जो समय के संकेतों को समझ लेता है वह भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए भविष्य कोई अनजान शत्रु नहीं बल्कि कर्मों का मित्र होता है, और यही दृष्टि मनुष्य को भय से मुक्त करती है। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब समय निर्णायक होता है तब वह मनुष्य से उसके मुखौटे नहीं बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप मांगता है, और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में सबसे अधिक संघर्ष भीतर का होगा। बाहर की लड़ाइयां तो केवल उसका प्रतिबिंब होंगी। आज मनुष्य दूसरों को बदलने में लगा है लेकिन स्वयं को बदलने से डरता है, जबकि धर्म कहता है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। 2026 के बाद यह सत्य और गहरा हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां मनुष्य को मजबूर करेंगी कि वह अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करे। अब तक जो चीजें टाल दी गई थी वे सामने खड़ी होंगी, क्योंकि समय टालना नहीं जानता, वह केवल सामने लाकर खड़ा करना जानता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कर्म का फल पकता है तब उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और वही फल मनुष्य को या तो विनम्र बनाता है या विद्रोही। और यही चुनाव इस काल में सबसे महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि संस्कार बनेगी। ज्ञान केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बनेगा, और नेतृत्व केवल पद नहीं बल्कि सेवा बनेगा। क्योंकि
संकट के समय वही व्यक्ति स्वीकार किया जाता है जो भार उठाना जानता है ना, कि आदेश देना आने वाला काल मनुष्य को उसकी सीमाएं याद दिलाएगा, ताकि वह अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचान सके। जब अहंकार टूटता है तब आत्मा बोलती है, तब आत्मा बोलती है, तब आत्मा बोलती है, तब अहंकार के संभावनाओं को पहचान सके, और वही आत्मा मार्ग दिखाती है। इसलिए यह समय किसी को नीचा दिखाने नहीं, बल्कि सबको सही स्थान दिखाने आया है। शास्त्र कहते हैं जो झुकना सीख लेता है वही बचता है, और जो अकड़ में रहता है वही सबसे पहले टूटता है। इसलिए आने वाला समय विनम्रता का मूल्य सिखाएगा। संबंधों में भी और समाज में भी मनुष्य को समझना होगा कि अकेले चलने से मंजिल नहीं मिलती, सह अस्तित्व ही धर्म है। और जब यह समझ जन्म लेती है तब संसार का स्वरूप स्वयं बदलने लगता है। इसलिए 2026 के बाद दुनिया बाहर से चाहे जैसी दिखे, भीतर से एक नई प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी होगी। यह प्रक्रिया धीरे दिखाई देगी लेकिन गहरी होगी, और जो इसे समझ लेगा उसके लिए यह काल भय का नहीं बल्कि जागरण का काल बनेगा। क्योंकि अंत में शास्त्र यही कहते हैं कि समय कभी गलत नहीं होता, केवल मनुष्य समय को समझने में देर कर देता है, और जब समझ आ जाती है तब वही समय गुरु बन जाता है। और यही गुरु आने वाले वर्षों में मानवता को नई दिशा देने वाला है। शास्त्रों का अंतिम संदेश यही है कि समय कभी शत्रु नहीं होता, समय केवल शिक्षक होता है। और जो मनुष्य सीखने को तैयार होता है उसके लिए वही समय कल्याणकारी बन जाता है। 2026 के बाद आने वाला काल भी ऐसा ही शिक्षक बनकर आएगा। वह किसी को डराएगा नहीं बल्कि भीतर झांकने पर मजबूर करेगा, और जो व्यक्ति भीतर झांकने का साहस कर लेगा वही बाहरी तूफानों में भी स्थिर रह पाएगा। इस समय का सबसे बड़ा संकेत यही है कि अब दिखावे का धर्म काम नहीं आएगा। अब केवल वही टिकेगा जो भीतर से शुद्ध है, कर्म में ईमानदार है और व्यवहार में करुणा रखता है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है तभी प्रकाश का जन्म होता है। इसलिए आने वाला समय अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश की तैयारी है। लेकिन यह तैयारी परीक्षा के बिना नहीं होती। हर परीक्षा व्यक्ति को या तो तोड़ती है या तराशती है, और यह उसके चुनाव पर निर्भर करता है कि वह शिकायत करेगा या सुधार करेगा। आने वाले वर्षों में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो परिस्थितियों को दोष नहीं देगा बल्कि स्वयं को बेहतर बनाएगा। यही धर्म का सार है और यही सनातन की आत्मा है। इसलिए इस वाणी का उद्देश्य भय फैलाना नहीं बल्कि चेतना जगाना है, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य ही सही निर्णय ले सकता है, और यही निर्णायक समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर यह शब्द आपके हृदय तक पहुँचे हैं, अगर कहीं भीतर प्रश्न जागा है या मौन उतरा है, तो समझिए यह वाणी अपना कार्य कर चुकी है, और अब आपकी बारी है अपने जीवन को सत्य, मर्यादा और करुणा के मार्ग पर रखने की। ऐसी ही शास्त्र आधारित गूढ़ और चेतना को झकझोर देने वाली प्रवचन वाणी सुनने के लिए धर्म की पुकार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर जगह नहीं मिलता, और जो मिलता है वह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। जय गौरी नंदन।